हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानियों ने भारत की तरक्की को देखकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद आपका भी दिमाग खराब होने वाला है। आप सोचे पड़ जाओगे कि इनके ऊपर हंसना है या इनके मुंह पे थूकना है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो में काफी मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर वो उसको मनाया, ठीक है। और प्रेसिडेंट दुनिया देखिए, हर रिपब्लिक डे पे कोई ना कोई दुनिया का वजीर आजम या सदर आ रहा होता है। इसको आप किस तरह देखते हैं? उनके रिलेशनशिप हर किसी के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। और पाकिस्तान को, इंडिया को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया तो इंडिया है, सुपर पावर है, दुनिया की तीसरी सुपर पावर बन गई है और वो बड़ी तेजी से आगे जा रही है। हो सकता है वो नंबर 1 बन जाए। उसकी इकोनॉमी, उसकी उनकी पॉलिसियाँ, उनकी सब जो है ना वो बहुत ऊपर ले गई हैं। और ये बीजेपी जो भारत की सरकार है, मोदी सरकार है, ये तो भारत को बहुत ही आगे लेके चले गए हैं। और उनकी अब जो बीजेपी की हुकूमत आई है, ये तो बहुत ही ऊपर ले गई है। हाई लेवल पे जो है ना पूरी दुनिया में इंडिया का एक नाम, एक मुकाम पैदा हो गया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। तो इंडिया काउंटर अटैक कैसे कर सकता है पाकिस्तान पर, ये बताइएगा। पाकिस्तान पर अटैक तो वो कर ही रहे हैं ना। वो जैसे वो कह रहे जवाब तो मिलेगा, बड़ा करारा जवाब मिलेगा। ये स्टेटमेंट्स उनकी बारहा आ रही हैं। हमारे वो जो एक यहाँ पे मजहबी तंजीम है, उन पे अटैक नहीं करवाए उन्होंने। वैसे साहब पर अटैक करवाए उन्होंने हैं। जो आपको पता है यहाँ पर एक दो सिख हैं, उन पे अटैक कराए, उनको मारा गया है। इधर सिख मारे गए हैं? कौन? इधर सिख मारे गए। ये उनकी कोई तहरीक का आदमी था, वो इधर था। उस पे जोहर टाउन के करीब हमला किया था। ये मेरा ख्याल इस बात को 1 साल 1.5 साल हो गया। मुझे एक्चुअली उनका अब नाम मेरे जेहन में नहीं है। स्ट्रॉन्ग है फिर तो रो सर, स्ट्रॉन्ग ना पड़ेगा फिर तो, बड़ी स्ट्रॉन्ग इदारा है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूं, पिछले 1 से 1.5 साल की बात है, पाकिस्तान की जेल के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर सरबजीत सिंह को मारा गया है। ठीक है, हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है। हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गई है, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया, इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निजाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी करो भाई। मैं क्या, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जो है वो तो, अब मुझे नहीं पता कि मैं इधर इस चीज को जिक्र कर सकती हूँ, लेकिन मोदी तो क्रिकेट को भी बीच में एज आ सियासत में ले जाता है। तो आप देखें कि उसकी कितनी छोटी सोच हो सकती है, वो कितना पस्त सोच का मालिक है कि वो क्रिकेट को भी सियासत में लेके आ रहा है। और क्रिकेट एक फन है जो पूरी दुनिया क्या दिक्कत है? के मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे। हमें इंडिया के मुसलमानों में बड़ी दिलचस्पी है, अपने मुल्क को किसने देखना है? हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं। ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते। ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना। देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत है। यहूदी एजेंडा क्या यहूदी कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ? वो आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका। कैसे? कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे दुनिया में रहते हैं, इंडिया ने क्या बिगाड़ा है हमारा? इंडिया ने सब कुछ बिगाड़ा है। जैसे कि इतना नाराज हो इंडिया से हो? कैसे? कोई बात बताओ। इंडिया से इसलिए पाकिस्तान इंडिया से नाराज हो। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते। वजह वो यहूदी हैं, यहूदियों के साथ। भाई हिंदू हैं, यहूदी नहीं है। अब जंग होगी पानी को लेके। जंग जो है, खून पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप, मैंने पहले भी 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है? उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग किया। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की। वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं, वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हैं। वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के। यहाँ पे वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे। पता है भाई।
कौन सा टेररिज्म जो इंडिया ने किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने कब्जा किया, किस मुल्क पे जाके उन्होंने लोगों को जो है वो कत्ल गारत किया, किस मुल्क पे उन्होंने जाकर दहशतगर्दी फैलाई, किसी के साथ नहीं की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की वजह से इनके दरमियान हालात जो वो खराब होते हैं, और वो भी मिलिट्री लेवल पे होते हैं। इंडिया ने कभी भी ना पाकिस्तानी पब्लिक पे अटैक किया, ना पाकिस्तान को नुकसान या कॉमन पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, ना उनको किल किया। सेम एज इट इज कोई भी इस तरह का वाकया जो होता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ नहीं होता। चंद जहाजी तंजीमें जो होती हैं वो वहां पे करी होती है। इंडिया ने कभी भी पूरी तारीख उठा के 78 ईयर्स की देख ले, किस कंट्री पे जाके एग्रेशन दिखाया इंडिया ने, किस कंट्री पे जाके उन्होंने वॉर ऑफ एग्रेशन किया, किसी पे भी नहीं की। तो ये एक मिलर जो है ये पगलाए हुए सारे लोग हैं। पकड़ लिया सालों, जो इंडिया का ब्रांड है डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपके बड़े एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, जिसकी वजह से आज ये मेरी बेटी। ये जो हम लोगों ने एक अपने माइंडसेट में रखा है वो गैर मुस्लिम है, ये गलत कंटिन्यू करूंगी। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ, मुझे वहाँ के डॉक्टर से प्यार मिला। मतलब ऐसा नहीं है कोई जो इंसान कहते हैं नेगेटिव पॉइंट होता है माइंड में आता है कि यार ये लोग यहाँ पे बुरे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे एक पाकिस्तानी, मैं आपको एक बता देती हूँ, वहाँ पे पाकिस्तान से एक बच्चा गया था, यानी कि हमारे इधर से, तो वो उनका पैकेज खत्म हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो उसका लास्ट डे था ना, उनके पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हो रही है, हम पाकिस्तानी कोई बात नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर को उन्होंने कहा अपने हॉस्पिटल में किसी को नहीं बताना, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते रहे। और जितना हॉस्पिटल का स्टाफ था सबने पैसे डाल के ना उसका जो उसका इलाज करवाया। और जिस दिन उसने वहाँ से डिस्चार्ज होना था, उसकी दिन बच्चे थी, पूरे हॉस्पिटल को सजाया गया, उसकी बच्चे बना के उसको डिस्चार्ज। अपने देश को देखो भाई, मोहसिन नकवी को इंडिया में बैठ के लोग ये कह रहे हैं चोर है। अब यार ये बात है कि भाई सबसे पहले तो इंडियन टीम को सोचना चाहिए, उन्होंने अगर ट्रॉफी नहीं ली तो उसके बाद मोहसिन नकवी का तुक नहीं बनता था पाकिस्तान में लेके आने का, क्योंकि ये सारा एशिया कप की ट्रॉफी है, जाहिर सी बात है उधर ही रहनी चाहिए थी, दुबई में कम से कम। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप वापस कर दें। अब घर आई, घर लेके आई हुई दुल्हन को वापस कैसे करें हम? ये भी वापस आप ऐसे हो सकती है कि इंडिया खुद आए पाकिस्तान लेने पर, पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम के साथ आने देंगे। एक बंदा भी आ जाए तो बड़ी उनकी गनीमत होगी। क्या हमारी जो फौज है ना दुनिया के तीसरे नंबर पर है। नहीं आप फिर से आप गूगल करके हमारी आप गूगल करके देख लीजिए। चले मैं कर लूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारी फौज सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो 55 लाख की हो जाएगी। इंडिया की चौथे नंबर पे, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे, लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। तो लड़ाई क्यों कर रही है? अभी दोस्ती की बात करें, फिर फौज की बात कर रहा हूं। अभी तो मैडम मैं भाई ने पूरा किया, और कुछ नहीं है। कि मोदी को मैं कह रहा हूँ कि आप आए इधर पाकिस्तान में, मेरे साथ 2 दिन बैठे और तीसरे दिन तुम कहोगे कि कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन उनके पास तो बात टाइम नहीं, अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम है। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना इन्होंने एक गुब्बारा समझ ली है, एक चिंगम समझ ली है कि जैसे मर्जी इन्हें पकड़ लेंगे, जैसे मर्जी इनके साथ बैठ जाएंगे। 2 दिन के लिए वो आगे। आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। सुनिए अगर मैं आपको ये बात बताऊं ना कि वर्ल्ड का हीरो आपके सामने खड़ा है, वर्ल्ड का हीरो मोदी मेरे सामने क्या चीज है? ये बिल क्लिंटन मेरे गीतों में बैठता है, पाँव में बैठता है, ये क्या चीज है? जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। किस चीज की दुश्मनी? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, किस चीज की दुश्मनी निकालनी है? किस चीज की खारबाजी है इंडिया को पाकिस्तान? यही खारबाजी है कि हम इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तान है और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब है। हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो के उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हजारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है, खाने से तंग है, पीने से तंग है, रहने से तंग है। आपने देखा नहीं कि उधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? आपको किसने बताया? कहाँ देखा है आपने? चैनल पे देखा है। सर मेरे कई राब्ते हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। हमारे बाप दादा ने बड़ा अच्छा फैसला किया था जो हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। अभी देखिए दुबई के बीच में लाखों पाकिस्तानी जिनके दिल टूटे हैं, जिनके दिल तकलीफ में आए हैं, वो पूरे 12 बजे अपने वो बुर्ज खलीफा के नीचे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए ऐसे ही है। और सामने फ्लैग नजर नहीं आया। यकीन करें चीखें सुनने वाली थी लोगों की कि वो किस तकलीफ में थे कि यार हमारी ये रिस्पेक्ट रह गई है। अभी देखिए इंडिया का फ्लैग
खाली दुबई में नहीं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ इंडियन फ्लैग जो है ना बिल्डिंगों के ऊपर लगे हैं। तो वो देखे ना, खूबसूरती नहीं है इस बात की कि उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट कर रही है। आप कहाँ पे खड़े हो, हम कहाँ पे खड़े हो? दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी कंट्रीज हैं, उनमें प्रॉपर सेलिब्रेशन हुई। यार इवन यूएस के जो पार्लियामेंटेरियन है, जिन्हें ये कहते हैं, वो इंडिया में आए हैं, उन्होंने वहाँ पे आके सेलिब्रेशन की है इंडिया के इंडिपेंडेंस डे। तो ये सर प्राउड नहीं है? अब आपके मुल्क में तो आपका चाइना भी नहीं आया, चाइना ने अपनी किसी बिल्डिंग पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, जिसे आप बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता नहीं, इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बलोचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। बहुत मजा आया। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि BLA ने एक लेटर भी इशू किया, जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावा दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, BLA आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता BLA सपोर्ट करेगी, हालांकि इंडिया ने तो कहीं BLA को मेंशन नहीं किया। इंडिया ने तो कभी BLA के सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर BLA हमारे पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझती है, तो वही पे इंडिया भी पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन। एग्री 100%। ठीक है, समझिए। तो अल्लाह ही जाने की कौन सी बात है। और ऐसे मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में रहकर जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी अवाम है, इतना सब कुछ है, अगर कोई इतना सब कुछ कदम उठा रहा है तो ऐसे नहीं उठा रहा है। ये तो कोई अंदर की ऐसी गेम है जो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, इंडिया जो है ना वो इस टाइम पे वर्क कर रहा है कि नेक्स्ट उसने कब और कैसे करना है। अच्छा, तो मतलब जब वो कह रहे हैं ये गो ऑन रहेगा, तो मतलब ये गो ऑन रहेगा, ये मिस रहेगा। हम इसको नहीं कह सकते कि इंडिया यहाँ पे रुक जाएगा। जलवा है हमारा। इंडियन मुझे कहीं नजर आ जाए तो बम फाड़ के इन्हें मार दूं, यकीन मानिए। क्योंकि ज़हन ऐसा बन गया हुआ था ना, जब स्टडी किया, जब सारा कुछ देखा, उससे समझ आया कि यार कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने बनाया हुआ है सब कुछ। अगर मोदी जी को मैं लाइक करता हूँ ना, तो उन्हें इस बेस पे लाइक करता हूँ कि वो गरीबों के साथ हैं, आम आदमी का फायदा करते हैं। अब इन लोगों से मैंने एक शर्त रखी, आप लोगों से, रियल एंटरटेनमेंट से मैंने एक शर्त रखी। मैंने कहा जी आप प्रैक्टिकली मुझे क्या दिखा सकते हैं कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे ही जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं आप लोगों से, तो मुझे आम बंदे के लिए आप क्या सोचते हो? इन्होंने कश्मीर का पता है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि उधर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, वो पता है जुल्म कौन कर रहा है? इंडिया। वेरी गुड। अब सही बात बताइए ना, ये हमें कौन बताता है कि इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है? ये हमें कौन बताता है? टीवी पे आता है। टीवी पे आता है। गुड बेटे, जरा गौर से समझना है मेरी बात। आप मदरसे में पढ़ते हो? इंडिया में हमारे पाकिस्तान से बहुत बहुत बड़े मदरसे हैं। जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। किस चीज की दुश्मनी? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, किस चीज की दुश्मनी निकालनी है? किस चीज की खारबाजी है इंडिया को पाकिस्तान? यही खारबाजी है कि हम इस्लामी मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब है। हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो के उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हजारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है, खाने से तंग है, पीने से तंग है, रहने से तंग है। आपने देखा नहीं कि उधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? आपको किसने बताया? कहाँ देखा है आपने? ये टीवी चैनल पे देखा है। सर, मेरे कई राब्ते हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। हमारे बाओजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया था, जो हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तान को कमजोर कोई न समझे। पाकिस्तान के पास एटम बम है, खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते। न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। ईरान इतना गुस्से में आकर क्यों है पाकिस्तान पर? असल में ये बड़ा कोई गेम चल रहा है, कोई गेम चल रहा है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। ईरान जो है ना वो गलत कर रहा है, क्योंकि इस टाइम हमें इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन अगर जवाब देना पड़े तो पाकिस्तान जो है ना जवाब देगा। पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के एक बार फिर से टुकड़े होंगे? और ये टुकड़े वाजिब हैं, क्योंकि पहले हमने बांग्लादेश को देखा है खुद से अलग होते हुए, तो अब किन की बारी आने वाली है जो पाकिस्तान से अलग होंगे? क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए तो लगता है कि हर चीज बड़ी परफेक्ट नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। कोई चीज परफेक्ट नहीं है। बलोच हैं हमारे, पठान है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी जंगों में ये कुर्बानियां देने वाले बच्चे। इनको दानिस्ता तौर पर दहशतगर्द करार देकर इंडिया की तरफ ठोंसा जा रहा है। इंडिया को मजबूर किया जा रहा है कि तुम इनकी सपोर्ट करो। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा,
पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन का। जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर्स? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है और मैंने अपना थीसिस के ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट है? नहीं, ये फिर अपनी बात है। यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं कि अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए? प्रूव कर दिया कि बाप बाप होता है। न्यूजीलैंड वो टीम जो पाकिस्तान को घर में जनाब 4-4 दफा पेल के गई और वही न्यूजीलैंड टीम इंडिया के हाथों ऐसी दर्दनाक ऐसी भाई उसके जिल्लत हुई है। दुबई में जाके स्पेशली अगर बात करें, रोहित शर्मा ने आज उनको पेल के रख दिया। श्रेयस अय्यर की बात करें भाई 79 स्कोर, भाई हार्दिक पांड्या की बात करें बेहतरीन वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्म, और अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, चक्कर दे दे के भाई आज उन्होंने उठा के जो है वो दुबई के ग्राउंड के अंदर न्यूजीलैंड को पेल के रख दिया। और जिस तरह इंडिया परफॉर्म करी अनबीटेबल सेमीफाइनल में, मुझे तो लगता है ये जनाब चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया अनबीटेबल ले जाएगा। बाकी पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगी जिस तरह का न्यूजीलैंड का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, इंडिया ने क्या कहेंगी? मुझे तो पहले पता था कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में इंडिया विन करेगा और आज उनके बॉलर्स ने ये बता दिया है कि अगर उनके बैट्समैन नहीं चले ना तो उनके बॉलर ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। और वहाँ पे आज मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिट है ना वो चक्रवर्ती को जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही न्यूजीलैंड हारा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।